नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 15वीं सदी के एक ऐसे रहस्यवादी कवि और संत की जिनका असर आज भी उतना ही है, बल्कि शायद उससे कहीं ज्यादा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कबीर की। अच्छा, कबीर के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? उन्होंने खुद कहा कि मैंने कभी स्याही कागज को हाथ नहीं लगाया, कभी कलम नहीं पकड़ी। अब जरा सोचिए, ये बात अपने आप में कितनी बड़ी पहेली है। तो सवाल यही खड़ा होता है ना, कि भाई एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने दौर की और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की सबसे बुलंद आवाज कैसे बन गया। कमाल की बात है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि कैसे एक जुलाहा महाकवि बन गया, उनके सच का रास्ता क्या था, वो इतने बेखौफ समाज सुधारक कैसे थे, और हाँ, उनकी भाषा में क्या खास था, उनकी पहेलियों जैसी कविता का मतलब क्या है, और सबसे जरूरी कि उनकी आवाज आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कबीर ने कभी खुद को पोएट नहीं कहा। वो तो एक समाज सुधारक थे, एक भक्त थे। पर उनके शब्दों में जो ताकत थी, जो गहराई थी, और जिस तरह वो सीधी चोट करते थे ना, उसी ने उन्हें महाकवि बना दिया। अच्छा, अब आते हैं उस बुनियाद पर जिस पर कबीर की पूरी सोच, उनकी पूरी कविता टिकी हुई है। मतलब उनका फलसफा, उनका सच को देखने का अंदाज। कबीर के लिए ईश्वर किसी मूर्ति या किसी अवतार में बंधे हुए नहीं थे। जब वो राम कहते थे तो उनका मतलब दशरथ के बेटे राम से नहीं था। उनके राम तो वो निर्गुण ब्रह्म थे, जो हर जगह है, हर कण में है, जिसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। इसीलिए वो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। और फिर आता है गुरु का मकाम। कबीर की नज़र में तो गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर था। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि कबीर मानते थे कि गुरु ही तो वो है जो अज्ञान का अंधेरा मिटाकर ज्ञान की रोशनी दिखाता है, और उसी रोशनी में ईश्वर का असली रूप नजर आता है। लेकिन कबीर की फिलॉसफी सिर्फ ज्ञान की सूखी बातें नहीं थीं। उसमें एक गहरा इमोशनल कनेक्शन भी था, एक मिस्टिसिज्म था। वो आत्मा को एक दुल्हन की तरह देखते थे जो अपने प्रियतम यानी परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। उन्होंने इंसानी प्यार के सिंबल्स को यूज करके आत्मा परमात्मा के रिश्ते को समझाया। कमाल है। तो अब आते हैं कबीर के उस रूप पर जिसने उन्हें एक सच्चा रेवोल्यूशनरी बना दिया, और वो था उनका समाज सुधारक का अंदाज। वो अपने जमाने के धार्मिक और सामाजिक ढोंग पर बिना किसी डर के सीधा हमला बोलते थे। और यहां ये बात साफ दिखती है कि कबीर ने किसी की साइड नहीं ली। चाहे हिंदू हों या मुस्लिम, दोनों तरफ जो खोखले रीति रिवाज थे, उन्होंने सब पर बराबर और तीखा वार किया। उनकी बातों में जो लॉजिक होता था ना, उसकी काट किसी के पास नहीं थी। तो अब तक हमने ये समझा कि कबीर क्या कह रहे थे, पर अब सवाल यह है कि वो अपनी बात कैसे कह रहे थे। उनकी जुबान में ऐसा क्या जादू था कि वो सीधी आम आदमी के दिल में जाकर लगती थी। कबीर की भाषा को एक नाम दिया गया है, सधुक्खड़ी, यानी साधुओं वाली भाषा। अब क्योंकि वो हमेशा घूमते रहते थे, तो उनकी भाषा एक पंचमेल खिचड़ी जैसी थी। उसमें अवधी भी थी, ब्रज भी, राजस्थानी, पंजाबी, सब कुछ। और इसी खिचड़ी भाषा का फायदा ये हुआ कि उनका मैसेज किसी एक इलाके तक सिमटकर नहीं रहा, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया। हिंदी के बहुत बड़े विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा, कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भाषा कबीर को नहीं चलाती थी, कबीर भाषा को चलाते थे। जैसी बात कहनी है, भाषा को उसी तरह मोड़ लिया। जबरदस्त। चलिए अब कबीर की शायरी के सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस हिस्से पर चलते हैं, और वो हैं उनकी उलटबासी, मतलब उल्टी बातें। ये ऐसी पहेलियां हैं जो पहली बार सुनने में एकदम नॉनसेंसिकल लगती हैं। अब जरा ये लाइन सुनिए। एक शेर है जो खड़ा होके गाय चरा रहा है। क्या? शेर और गाय चरा रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो नेचर के लॉ के ही खिलाफ है। सुनने में कितना अजीब और इम्पॉसिबल लगता है ना? तो फिर सवाल उठता है कि कबीर ऐसी ऊटपटांग बातें कह क्यों रहे थे? क्या उनका मकसद सिर्फ लोगों को शॉक करना था, या फिर इस पहेली के पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? और यहीं पर कबीर का जीनियस चमकता है। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक गहरा स्पिरिचुअल मेटाफर है। यहां शेर कौन है? वो है एक जागी हुई आत्मा, एक ज्ञानी इंसान। और गाय? वो है हमारा चंचल मन और हमारी इंद्रियां। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ज्ञानी इंसान ने अपने मन और अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है।
शेर ने गायों को वश में कर लिया, वाह। और ऐसा नहीं है कि उनके तर्कश में सिर्फ उलटबासी का ही तीर था। उन्होंने शरीर को ज़ीनी चदरिया कहा, माया को दीपक और इंसान को पतंगा बताया जो उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। अपनी सीख देने के लिए उन्होंने छोटे और असरदार दोहे लिखे जिन्हें साखी कहते हैं, और भक्ति में डूबकर गाने के लिए सबद रचे। तो चलिए अब आखिर में इस सवाल पर आते हैं कि 15वीं सदी के एक जुलाहे की बातें आज 21वीं सदी में हमारे लिए इतनी ज़रूरी, इतनी रेलेवेंट क्यों हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कबीर 8 फॉर 8 सेक वाले कवि नहीं थे। उनका काम सिर्फ सुंदर शब्द बनाना नहीं था, उनकी कविता जिंदगी के लिए थी। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, जो महसूस किया, जिसे वो आंखें देखी कहते हैं, बस उसी सच को वो अपनी कविता में उतार देते थे। उनका एक ही मकसद था, सोए हुए समाज को जोर से झंझोड़कर जगाना। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है, आज के इस दुनिया में जहां चारों तरफ इतना शोर है, इतना बंटवारा है, वहां कबीर की तरह बेखौफ होकर बिना किसी का पक्ष लिए सबको एक करने वाला सच बोलने की हिम्मत कहां से लाएं? ये एक सवाल है जो कबीर हम सब के लिए छोड़कर गए हैं। सोचने वाली बात है ना?